वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में देखेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज डिफाइंड एज ए कंडीशन इन विच कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड partially or completely due to presence of atherosclerosis, थ्रोम्बस और एम्बोलस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है एक कंडीशन होती है इन विच जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक कंडीशन होती है उसमें कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है। नॉर्मल जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो ना होकर उसमें या तो फैट का डिपोजिशन या किसी थ्रोम्बस या एम्बोलस के कारण नैरो हो जाना कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाती है। नॉर्मल आर्टरी ये होती है, देख लो नॉर्मल देखते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में या तो आर्टरी में कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना या फिर थ्रोम्बस या एम्बोलिस का फंस जाना, उसके कारण आर्टरी की जो नैरोइंग है वो कम हो जाना, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कोजेज। एथेरोस्क्लेरोसिस बताया आपने, हमने पहले देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण नैरोइंग हो जाती है। नैरोइंग ऑफ आर्टेरियल लुमेन ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ फैट के एक्युमुलेशन के कारण जो लुमेन होता है अंदर वाला भाग जो होता है आर्टरी का उसका नैरो हो जाना। और सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलस और थ्रोम्बस इन द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज में एम्बोलस और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन के कारण भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखने को मिलती है। ये वो इसके कॉजेज। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखने को मिल सकती है। एज रिलेटेड, जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं एक्टिविटीज़ कम होती है, फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाता है, उसके कारण भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखने को मिल सकती है। सेक्स, फीमेल है वो हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग CAD देन मेल्स ऑफ सेम एज। फीमेल्स में ज़्यादा देखने के चांसेस रहते हैं। भी जो सिगरेट के धुएं के कारण आर्टरीज नैरोइंग और धीरे धीरे ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी, ओबेसिटी मोटापा है उसमें भी फैट डिपोजिशन के चांसेस रहते हैं। और फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई भी पर्सन फिजिकल इनएक्टिव है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो बर्न नहीं हो पाता है फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण, तो उनमें भी CAD के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके साइन सिम्टम देखते हैं। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और डिस्पनिया, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट का बढ़ना टेकीकार्डिया कहलाता है। रेस्टलेसनेस, थकान महसूस होगी। सिंकोप, ऑर्थोपनिया, हीमोपटाइसिस, ब्लड स्टेनिंग, स्पुटम के साथ ब्लड का आना, पाल्पिटेशन, फटीग और एंजाइटी, ये सभी साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे जिस भी पर्सन में CAD के चांसेस होंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, वेजोडायलेटर सच एज नाइट्रोग्लिसरीन यूज फॉर डायलेट। अगर आर्टरीज ब्लॉक होगी तो उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन देके उनका ब्लॉकेज रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उनको डायलेट करने की कोशिश करेंगे। बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर सच एज एटिनोलोल, प्रोपेनॉल टू रिड्यूस कार्डिक वर्कलोड को कम करेंगे जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके और हाइपरटेंशन हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सके। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। जो कोरोनरी आर्टरी है जहाँ भी ब्लॉकेज है उसको हटाकर बाईपास
सर्जरी बाईपास ग्राफ्ट करेंगे। दूसरी है PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और एक है एंथ्रोक्टोमी। इट इज़ डन टू रिमूव द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फ्रॉम द अफेक्टेड आर्टरी। इससे हम जहाँ भी प्लेक बना हुआ है, जहाँ भी फेट का डिपोजिशन है, उसको हम रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर ड्रग टू द पेशेंट विथ 5R रूल। 5R रूल आपको पता होंगे, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट। ये सभी इनको ध्यान में रखते हुए आपको ड्रग एडमिनिस्टर करवानी है। एनकरेज करना है पेशेंट को टू टेक लो सोडियम, लो कैलोरी एंड लो फैट डाइट। ये सभी सोडियम, कैलोरी और फैट को कम देना है, जिससे कि जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है वो कम हो सके। Inform the patient about risk factor of CAD and advise them to avoid them these risk factor। जो भी रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में पेशेंट को बताना है कि इनसे आपको ये बीमारी होने के चांसेज है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हुई, और इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। एनकरेज द पेशेंट फॉर अवॉइडिंग एल्कोहल, स्मोकिंग और एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। एनकरेज द पेशेंट फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। पेशेंट को हमें रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलना है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। एंड फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी वेट, ओबेसिटी जो भी पेशेंट है उनको बताना है इसे कि आप फिजिकली एक्टिव रहे और आपकी वेट को कम करे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड हिज रिलेटिव। बीमारी है किसी को तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उनको बताना है कि आप ठीक हो सकते हो। उनके पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। एडवाइज द पेशेंट टू मॉडिफाई लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के एडवाइस देनी है कि आप क्या क्या मॉडिफिकेशन से इस बीमारी को कम कर सकते हो। ये सभी आपको बताना है नर्सिंग मैनेजमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।